स्वामी जी, हमने देखा कई बार इस तरह की खबरें जब आती हैं तो बड़ी परेशान करती हैं कि बड़ी कम सी उम्र है और बॉडी बिल्डिंग का भी बड़ा शौक है और उसके बाद अच्छा और बिल्कुल से हष्ट-पुष्ट दिखाई भी दे रहे हैं। फिर अचानक एक दिन खबर आई कि भाई ज़िंदगी ने धोखा दे दिया है। अब स्वामी जी, ऐसा क्या हो जाता है अचानक से शरीर के अंदर कि दिल धड़कना बंद कर देता है, हार्ट फेल जैसी कोई नौबत आ जाती है? जब शरीर इतना अभी उम्र नहीं हुई है, मतलब आर्टरीज़ वगैरह इतनी ब्लॉक नहीं है जैसी और उम्र में ज़्यादा उम्र के बाद होने की गुंजाइश ज़्यादा होती है। तो अचानक से ना क्या होता ब्रेन है शरीर स्ट्रोक होने की संभावना, ना हार्ट अटैक होने की, ना लिवर किडनी फेलियर होने के। अचानक से बॉडी कोलैप्स कैसी होती है, जरा इसको सुनो मेरे भाई हुसैन जी। ये जैसे कई बार क्रोध का वेग, काम का वेग, गुस्से का वेग प्रबल होता है। ये जो वेग शब्द है ना, जब अत्यंत वेग होता है किसी दुख का, हमारे यहाँ पर योग में जब तत्व ज्ञान की बात आती है तो दुख दर्शन, प्रणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति विरोधात दुखम एवं सर्वम विवेकेन। दुख का तीव्र संवेग, किसी भी प्रकार के किसी विचार का, किसी भी विकार का, किसी भी भाव का, किसी भी संवेदना का तीव्र संवेग ना व्यक्ति को भीतर तक ऐसे तोड़ देता है। इसलिए किसी भी तीव्र संवेग से, चाहे वो किसी विचार का हो, किसी विकार का हो, किसी भाव का हो, किसी अभाव का हो, किसी गमे का हो या किसी खुशी का हो, तीव्र संवेगों से व्यक्ति को बचना चाहिए। और नहीं तो जैसे मैंने कहा 86 ब्रेन के न्यूरॉन से निकलने वाले जो कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, जो पूरे अंदर के सिग्नलिंग है ना, वो अंदर तक पूरे शरीर को ढा देती है, बॉडी को कोलैप्स कर देती है। लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, लंग, पूरे फंक्शंस को 37 ट्रिलियन सेल्स और उनके एक एक सेल के अंदर 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक होने वाले अंदर की गतिविधियों को पूरा अंदर से डिस्ट्रॉय कर देती है। इसलिए किसी भी प्रकार के तीव्र संवेग से, किसी भी प्रकार के भीतर के आंधी और तूफान से जिंदगी में हर पल चल रही उठक पटक, उससे अपने आप को उभारने के लिए योग का, ध्यान का, सत्संग का, स्वाध्याय का, अपने से बड़ों का आश्रय, इसलिए कहते हैं माता पिता, किसी न किसी का, हमें सत्पुरुष का, किसी सज्जन आत्मा का, अपने किसी प्रियजन का आश्रय लेना चाहिए। और नहीं तो परम प्रभु का परम आश्रय शरणागति। इसलिए हमारे यहाँ पर योग अध्यात्म में जो कहा है ना, नवधा भक्ति और शरणागति को इसलिए योग में अध्यात्म में सर्वोपरि माना है।